जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। आप लोग मेरे वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत ढेर सारा धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज मैं अपने बाबा का बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी लोगों को बाबा जी जल्दी जल्दी शिरडी बुलाएं और जो लोग शिरडी जा रहे हैं वो जरूर एक काम करें जैसे मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मेरा जब टिकट हो जाता है ना तो टिकट के फिर जब 1 महीने रह जाते हैं तो फिर मैं बाबा से रात दिन यही कहने लगती हूँ, बाबा जी मुझे आपकी दर्शन दीजिएगा, या जो फिर कुछ भी कहती हूँ बाबा से, बाबा आपकी मुझे ये गिफ्ट चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए। बाबा से अच्छे परम पिता है ही नहीं। लोग क्यों मान रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना सब मेरे साईं के बारे में, साईं चरित्र पढ़ने के बाद बोलते हैं कि वो मुसलमान है। कि अभी मैंने कुछ न्यूज़ सुना है तो न्यूज़ में बोल रहे थे कि मैंने साईं चरित्र पढ़ा है, उसमें जब देखो तब साईं बाबा ने अल्लाह बोला है, तो आपको अल्लाह दिखाई दे दिया, अल्लाह मालिक है। मेरे बाबा का विचार किसी ने देखने की कोशिश नहीं करी कि मेरे बाबा का विचार क्या है, उनका संदेश क्या है। लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मेरे बाबा का एक छोटा सा संदेश था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। उस टाइम भी बाबा के लिए अगेंस्ट थे सब लोग और आज भी है, पर यकीन मानिए मंदिरों से मूर्ति हटा सकते हैं, दिल से कभी किसी को मेरे बाबा को नहीं हटा सकते हैं। और रही बात साईं चरित्र को पढ़कर लोग चर्चा कर रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान है, साईं बाबा अल्लाह मालिक कहते थे तो साईं राम भी तो कहते थे, ये नहीं ध्यान दिया किसी ने। और दूसरी बात, बाबा जी को लोग कह रहे हैं कि बाबा जी हमेशा मस्जिद में रहते थे। मैं नहीं सुन रही हूँ, तो बाबा जी मस्जिद में रहते थे, बाबा जी मंदिर में भी तो रहते थे। समाधि मंदिर में अपना समाधि लेने से पहले वहाँ कृष्ण जी की मूर्ति रखने वाले थे, मेरे बाबा वहां पर स्थापना हो गई, ये नहीं देखा किसी ने। साईं चरित्र पढ़िए, पूरा पढ़िए, अधूरा क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग। साईं चरित्र कट्टर हिंदू, मेरे बाबा जी की सीढ़ी नहीं चढ़ रहा था समाधि की और कह रहा था कि ये मस्जिद है, फिर जाके चरणों में क्यों गिर गया। वो भी एक कट्टर हिंदू था, बाबा के टाइम पे था, क्यों पैर पड़ लिया मेरे बाबा जी का उसने। मुझसे कोई आके बात करे, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि मेरे बाबा हिंदू हैं, मेरे बाबा राम के रूप में हैं, मेरे बाबा श्याम के रूप में हैं, मेरे बाबा शिव के रूप में हैं, मेरे बाबा सभी दुर्गा माता के रूप में हैं। आप लोग मेरे साई नीलम चैनल के उसमें देखिए वीडियो, उसमें मेरी साई माता दुर्गा माता, साई माता बोलते हैं ना, तो साई माता के रूप में प्रकट हुई है, मेरे हवन में प्रकट हुई है। आप लोग हवन को झूठा मान सकते हैं जिसमें मेरी साईं माँ, जिस दिन छठा दिन कत्यानी माता का प्रकट होती है उस दिन मेरे साईं माँ प्रकट हुई है। तो आप लोग कहाँ तक मेरे बाबा को झुठला सकते हैं। आप लोग अपना जीवन मत खराब करिए इस सब चक्कर में कि मेरे बाबा मुसलमान हैं। और रही बात, मुसलमान में मूर्ति वर्जित है, तो कहाँ से मेरे बाबा मुसलमान हुए बताइए। अगर मेरे बाबा इतने मेरे शक्तिशाली हैं, सब कुछ है, तो बाबा कभी भी मुसलमान का उल्लंघन नहीं करते, वो कभी मूर्ति में नहीं जाते। ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही। इतनी छोटी सी बात कि बाबा जी अगर मुसलमान होते तो वो कभी मूर्ति पूजा कभी नहीं करवाते, वो मूर्ति में स्थापित कभी नहीं होते। आप लोग ये समझिए, ये जीवन जो मिला है ना, हर आदमी परेशान है, वो चाह रहा है कि हम अपना जीवन सुखी से व्यतीत करें। तो भगवान को ही तो पूज रहा है, भगवान को पूज रहा है ना, तो मेरे बाबा भी भगवान है। और आप लोग अपना जीवन सफल करिए, खुशियों से रहिए।
अब आप बताइए, बाबा जी से शिरडी जाने से पहले मैं बोली, बाबा मुझे आपके दर्शन चाहिए, और दर्शन ऐसे चाहिए इंसान के रूप में, और मैं पहचान सकूं आपको बाबा जी। और देखिए, आके ऐसे चले मत जाइएगा, हम तभी पहचानेंगे मेरे साईं जब आप मुझे मेरे हाथ में कोई ना कोई चीज रखेंगे, तब मैं जानूंगी शिरडी में मेरे बाबा आपने मुझे कुछ दिया, और मेरे बाबा आप ही थे। तो देखिए, जब मैं शिरडी गई तो मैं हर जगह ढूंढ रही थी अपने बाबा को हर जगह ढूंढ रही थी, और कि मेरे बाबा कहाँ हैं, बाबा मेरे कहाँ। मेरे बाबा चावड़ी में ज्यादातर मिलते हैं, तो मैं चावड़ी में ढूंढी, नहीं मिले मेरे बाबा। तो देखिए हुआ क्या कि मैं चावड़ी में ढूंढी अपने बाबा को, नहीं मिले बाबा को। फिर गई वहाँ द्वारका माई में, वहाँ मेरे बाबा नहीं मिले हमें। फिर क्या हुआ, हम बाबा जी से बोले, बाबा जी हमारा जाने का टाइम हो रहा है और आप हमको दर्शन नहीं दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बाबा के गुरु जो हैं खंडोबा, मैं वहाँ खंडोबा मंदिर गई। खंडोबा में वहाँ पर जब आरती होने जा रही थी तो पूरा हॉल भरा था, और हॉल भरा होने के वहाँ पर पंडित जी आके मुझसे बोल रहे हैं, आप आरती करना चाहती हो, आज आरती करोगी? तो हमने कहा हाँ मैं आरती करना चाहती हूँ। तो मैं चावड़ी में गई, पंडित जी ने बुलाया, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी एक आंटी वहाँ पर गए, और इतने बड़े हॉल में इतने लोग भरे थे, उसके बाद भी मेरे बाबा जी मुझको बुलाए और हम लोग ने आरती करी। आरती में इतनी भीड़ हो गई, आरती करने के बाद मेरा मन था कि बाबा जी को मैं 100 रुपीज़ चढ़ाऊँ, पर क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में बस आरती करने में मेरे हस्बैंड कहीं यार 20 रुपीज़ डाल के ऐसे आरती ले लिए। फिर मैं वहाँ से घूम के आई, मेरा बार बार मन कर रहा था कि बाबा जी मेरा 100 रुपीज़ चढ़ाने का मन था, मैं भीड़ इतनी ज़्यादा थी मैं चढ़ा नहीं पाई। तो बस मंदिर से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी कि एक अंकल आए, बोले बेटा 100 रुपये यहाँ पर दान करोगी क्या? तो मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, और मैंने 200 थे मेरे पास, तो मैंने 200 दे दिया उनको, और वो चेंज करके मेरे पास 100 रुपीज़ दे रहे थे। तो फिर मैं जाने लगी तो बोले रुको बेटा, तो हम रुक गए। अब हम रुक गए तो मेरे हस्बैंड और मेरी एक आंटी हैं, वो बोली कि अब ये नीडू फंसी, अब ये ठगेंगे। तो क्या हुआ, दूर खड़े हो गए, और वो मुझे बुला के क्या करें आपको पता है, वो साक्षात मेरे साईं बाबा थे। और उसका प्रूफ देखिए, मेरे बाबा जी ये देखिए, ये नारियल है दिए, और नारियल में देखिए हल्दी है, देखिए कितना प्यारा नारियल दिए मेरे बाबा, देखिए। और 2 बेसन के लड्डू दिए, और ये देखिए ये हल्दी का पैकेट दिए। ये हल्दी का मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी का प्रतीक होता है हल्दी। और आपको पता है, ये मेरे बाबा जी ने ये देखिए हाथ से पोस्टर दिया, जिसमें कि मेरे बाबा जी देखिए, ये मेरे बाबा बने हुए हैं, ये देखिए। और देखिए बाबा की पालकी निकल रही है, देखिए। अब आप बताइए, ये मेरे बाबा जी नहीं थे तो कौन था? और देखिए इतना सब कुछ देख, मैंने बाबा से एक बात बोली थी, बाबा जी मैं कानपुर में ही बोली थी कि बाबा जी अगर आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपको पहचान लूँगी, तो मैं आपका तुरंत पैर छूऊंगी। और आपको पता है, वो काउंटर में अंदर बैठे हुए थे, मुझे ये सारी चीज़ें दिए और बोले बेटा बहुत खुश रहोगी, खूब आशीर्वाद दिए, खूब आशीर्वाद दिए। तो मैं पहचान गई कि ये कोई नहीं, मेरे बाबा हैं। तो मैं काउंटर से ऐसे अचानक गई और झट से पैर छू लिया मैंने, और बोली बेटा मैं पैर किसी से नहीं छुआता हूँ, बस खुश रहो, मैं दूर से आशीर्वाद देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने वादा किया था कि अगर आप मुझे मिलेंगे और मैं पहचान लूँगी तो मैं आपका पैर जरूर छूऊंगी। और वही हुआ, मैंने पैर छू लिया। अगर मैं पैर नहीं छूती तो मैं बहुत पछताती, इतना पछताती कि मैं आपसे क्या बताऊं, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे बाबा ही थे। और फिर जब मैं घर आई तब मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे बाबा ही थे। सच बता रहे हैं, मेरे बाबा इतना सुनते हैं, आप लोग मांग के तो देखिए,
सच्चे दिल से मांग के देखिए, मेरे बाबा सब कुछ देंगे। क्या नहीं है मेरे बाबा के पास? मेरे बाबा के पास सब कुछ है। क्या बताऊं, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपसे बताती कि मेरे बाबा मेरी कितनी सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। मेरे बाबा हर पल रहते हैं, हर टाइम रहते हैं मेरे सामने। और मैं जो सबको जल वाला बताती हूँ, देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने बाबा की एक नॉर्मल बेटी हूँ। जैसे सब बेटी हैं वैसे मैं भी एक छोटी सी बेटी हूँ, नॉर्मल। पर यकीन मानिए कि बाबा सच्चे दिल से मैं जिसके लिए भी मांगती हूँ, देर जरूर लगती है, पर हाँ इतना मुझे विश्वास है कि मेरे बाबा सुनते जरूर हैं मेरे, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास ग्रुप में 10 लोगों की इच्छा पूरी होती है तो 10 में 1 लोगों का मैं वीडियो बना पाती हूँ। और सबसे मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि चमत्कार तो मेरे बाबा बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं, पर क्या करूँ, वीडियो बनाने का टाइम मुझे मिलता नहीं है। इसीलिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी, आप लोग मेरा लाइव जरूर ज्वाइन किया करिए। बाबा अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओम साई राम। इच्छापूर्ति साईं बाबा ग्रुप के मेंबर्स के एक्सपीरियंस की छोटी सी क्लिप। नीलम दीदी, आपने मुझे मैसेज किया, मेरे पापा से प्रार्थना की, सारे भक्तों को प्रार्थना करने के लिए बोली। ऐसा लगता था कि दूसरा कोई नहीं है, आपके सिवा तो मेरा वास्तव में कोई नहीं है दीदी। आप ही हैं हमारे मम्मी पापा, सब कुछ के बाद आप ही हैं। हमारी बड़ी दीदी नहीं है दीदी, लेकिन आज से मैं आपकी बड़ी दीदी मानती हूँ दीदी। और इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मेरे सारे काम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं दीदी। बस दीदी ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। हे इच्छा पूर्ति साईनाथ, ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहिए। इस संघर्ष से हिम्मत देने के साथ देते रहिए इच्छा पूर्ति साईं बाबा। नीलू दीदी, मैंने आपको देखा नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी आवाज़ सुनी है। और ये आप मेरे को आज सब कुछ बात बोल रही थी, मेरे को समझा रही थी। और जो आपने मुझे बोला कि ये चीज़ होगी, तो वो बाबा आपके ज़रिए कहलवा रहे थे। उस समय आपके अंदर बाबा थे दीदी, ये मेरा विश्वास कह रहा है। उस समय आप नहीं बोल रही थी, साक्षात बाबा आपके अंदर आके बोल रहे थे। ये मैं अपनी रूह, अपनी आत्मा से बोल रही हूँ। और जब से मैंने आपसे बात करी है दीदी, मेरे को कितनी सुकून मिला है, कितनी शांति मिली है। एक जीने की तमन्ना हो गई दीदी, मैंने तो आस ही छोड़ दी थी। हे इच्छा पूर्ति साईनाथ, आज आपके ग्रुप में मैंने अर्जी लगाई थी कि मेरा भाई का मेंस में सिलेक्शन हो जाए, और आज उसका मेंस निकल गया है। और आपकी और नीलम दीदी की ही देन है। नीलम दीदी से ही मैंने बोला था कि मेरे भाई के लिए अर्जी लगा दीजिए, वो लगा दिए और आज उसका मेंस में सिलेक्शन हो गया। हे साईनाथ,